गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है श्रीपति सुभारया मनोहारा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 14 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी की डेथ हो चुकी थी। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और जिसकी डेथ हुई थी उसी एसएससी के नाम का असेसमेंट ऑर्डर कर दिया गया, पेनल्टी इनिशिएट कर दी गई। इस केस के जो मेन फैक्ट है वो ये है कि एसएससी की जब मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद एसएससी के नाम का नोटिस इशू किया गया और उसी नाम में एसएससी की असेसमेंट कर दी गई और एसएससी के जो असेसमेंट ऑर्डर था उसके बाद पेनल्टी भी इनिशिएट कर दी गई। बाद में एसएससी के लीगल हियर इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है वो रिट पिटीशन में गए। जैसे ही एसएससी रिट पिटीशन में जाता है, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट का जवाब होता है वो ये होता है कि SSC has an alternative remedy to go into the CIT appeal. That is why the writ is not maintainable. जो सबसे पहले SSC की रिट फाइल करते ही जो डिपार्टमेंट अपने पक्ष में बात कहता है वो ये कहता है। तो इस बात पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि जहां पे डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करने की ही जुरिस्डिक्शन नहीं होती वहां पे एसएससी के अगेंस्ट असेसमेंट का ही कोई मतलब नहीं बनता और उन केसेस में जहां पे जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर देता है डिपार्टमेंट वहां पे डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट मेंटेनेबल है और एसएससी जो है वो रिट में जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा द मियर फैक्ट दैट सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड वुड नॉट रेंडर द चैलेंज टू जुरिस्डिक्शन इनफ्रूक्चुअस। कहने का तात्पर्य यह है कि खाली असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिए गए हैं और एसएससी जो है वो सीआईटी अपील में चाहे चला भी गया हो तब भी जो है वो रिट मेंटेनेबल है यदि नोटिसेस जो है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन जो है वो इशू किए गए हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन असेसमेंट्स को क्वैश कर दिया, पेनल्टी नोटिसेस को क्वैश कर दिया, ये कहते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट का ही सविता कपिला का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें डिपार्टमेंट ने सेम लॉ लेट डाउन किया है कि जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी है उसके नाम में असेसमेंट का नोटिस जो है वो नहीं दिया जा सकता। इन नोटिस इन द नेम ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन इज इनवैलिड। यदि आपको नोटिस देना था तो एसएससी के लीगल हियर के नाम में आपको नोटिस देना चाहिए था और उसके नाम में असेसमेंट करनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट ने सेकंड अपनी प्ली ये दी कि ये एसएससी की जिम्मेदारी है और या उसके लीगल ईयर्स की जिम्मेदारी है कि वो एसएससी की मृत्यु के बारे में डिपार्टमेंट को बताए। तो इस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि पूरे इनकम टैक्स के कानून के अंदर कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं है जहाँ पे लीगल हियर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाली गई हो कि उसको डिपार्टमेंट को एसएससी की मृत्यु के बारे में जानकारी देनी है। उसका कारण भी उन्होंने बताया कि कई बार एसएससी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो चैरिटी में दी हुई होती है, तो उन केसेस में या एक से ज़्यादा लीगल हियर होते हैं तो किस लीगल हियर को ये डिपार्टमेंट को जानकारी देनी है एसएससी की मृत्यु की या पैन सरेंडर करने की, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये कहीं पे भी पूरे इनकम टैक्स के कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है जहाँ पे एसएससी के लीगल हियर को उसकी डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तीसरी बात जो हाई कोर्ट ने कही कि यहाँ पे सेक्शन 159 भी नहीं लगता। सेक्शन 159 तब लगता है जब एसएससी जिंदा होता है, उसके नाम में नोटिस इशू किया होता है और असेसमेंट के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर असेसमेंट के लिए उसके लीगल हियर जो है वो जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे वो केस नहीं था क्योंकि यहाँ पे नोटिस ही एसएससी को तब दिया गया था जब उसकी डेथ हो गई थी और नोटिस जो है वो एसएससी के नाम में दिया गया था, लीगल ईयर के नाम में
नहीं दिया गया था, तो सेक्शन 159 भी जो है वो डिपार्टमेंट की मदद नहीं करेगा। फिर एक सेक्शन है 292B, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ये कहता है कि यदि कोई नोटिस में कोई टेक्निकल गलती हो गई है तो उसका सहारा जो है सेक्शन 292B में लेता है। तो इसके बारे में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये सेक्शन भी डिपार्टमेंट की इस केस में कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि 292B के अंदर खाली टेक्निकल गलती का तो डिपार्टमेंट को फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे मारुति सुजुकी का सुप्रीम कोर्ट का केस और सविता कपिला का दिल्ली हाई कोर्ट का केस जो है वो एप्लीकेबल है, और ये नोटिस जो है वो वाइड एमनिशो है। इफ़ द नोटिस गोज देन द असेसमेंट गोज। दिल्ली हाई कोर्ट की ये विशेष टिप्पणी थी। फ्रेंड्स, ये केस उन केसेस को डील करने में बहुत महत्वपूर्ण है जिन केसेस के अंदर एसएससी की डेथ होने के बाद डिजीज्ड एसएससी के नाम का यदि कोई भी नोटिस है तो वो इनवैलिड है। जिस तरीके से यदि कोई नोटिस आता है जिसके ऊपर डिन नंबर नहीं है, उस नोटिस का कोई मान्य नहीं है, उसी तरीके से जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी उसके बारे में कोर्ट्स बिल्कुल स्पष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि वो नोटिस जो है वो कानून की नज़रों में वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Sripathi Subharaya Manohara versus Principal Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.